इस मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि पुराने जमाने में तैग्रीश और यूफ्रेथिस नदी के बीच में अकार्ड नाम का एक शक्तिशाली साम्राज्य की शुरुआत हुई थी और सदियों से उनके सुप्रीम वॉरियर्स, जिन्हें ब्लैक स्कॉर्पियन कहा जाता है, उन्होंने आसपास के कबीले पर राज किया। ब्लैक स्कॉर्पियन वॉरियर्स अपने मास्टर को अकेला छोड़ने की जगह उसको बचाने और उनके लिए लड़ते थे। मरते दम तक अपने जज्बे के कारण उन्हें प्रिंसेस और राजा का बॉडीगार्ड बना लिया जाता था। इस समय राजा हम्मुराबी का स्पेशल बॉडीगार्ड और सबसे खतरनाक ब्लैक स्कॉर्पियन है असुर। पर असुर नहीं चाहता कि उसका खुद का बेटा मैथ्यू ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग करे, इसलिए घर वापस आकर असुर मैथ्यू को अगले दिन होने वाले ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग में जाने से मना करता है। आज लेकिन मैथ्यू जिद्दी टाइप का बच्चा था। अपने फेम के लिए वह अगले दिन चोरी छुपे उस ट्रेनिंग में चला जाता है जिसमें टोटल 24 बच्चे भाग लेते हैं। वहां राजा का आर्मी कमांडर सरगुन उन्हें ट्रेनिंग देने आता है और उन बच्चों को बताता है कि फाइट के बाद उनमें से बस 12 बच्चे हैं ब्लैक स्कॉर्पियन की आगे की ट्रेनिंग के लिए चुने जाएंगे और 6 साल की मुश्किल ट्रेनिंग के बाद उनमें से जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे उन्हें ब्लैक स्कॉर्पियन में शामिल किया जाएगा। फिर सरगुन उनके बीच फाइट शुरू करवा देता है, जिस दौरान मैथ्यू के सामने उसकी दोस्त लैला आ जाती है और मैथ्यू उसे पहचान लेता है। लैला इस कंपटीशन में चोरी छुपे भेष बदल के हिस्सा ली थी क्योंकि इस ट्रेनिंग में लड़कियां अलाउड नहीं है। इतने में सरगुन लैला को पहचान लेता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, तो मैथ्यू लैला को बचाने के लिए सरगुन को मारने लगता है और वह पकड़ा जाता है। सरगुन उसका गला काटने ही वाला था कि तभी वहां मैथ्यू का फादर असुर आकर सरगुन को रोकता है और उन दोनों में फाइट होती है। फिर राजा आकर उन दोनों की लड़ाई रोकता है और असुर राजा का स्पेशल आदमी होने के कारण उल्टा सरगुन को चुप करा देता है, पर बदले में असुर को उसका बेटा मैथ्यू को ब्लैक स्कॉर्पियन ट्रेनिंग में भेजने के लिए कहता है। सरगुन अच्छा इंसान नहीं था, वह इस राज्य को हड़पना चाहता है और असुर से जलता है। अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए रात को असुर जब सो रहा होता है, सरगुन अपने काले जादू से बहुत सारे जहरीले बिच्छू को भेज के असुर को मरवा देता है। मैथ्यू को समझ आ गया था कि यह सरगुन का किया धरा है। अपनी आंखों के सामने अपनी फादर को ऐसे मारता हुआ देखकर वह सरगुन से बदला लेने का ठान लेता है और अगले दिन सुबह ब्लैक स्कॉर्पियन ट्रेनिंग ज्वाइन करता है, जहां 6 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वह ब्लैक स्कॉर्पियन बन जाता है और अपने साथियों के साथ राज्य लौट आता है। सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। मैथ्यू अपनी फैमिली से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसका सबसे छोटा भाई एन की घर छोड़ चुका है अपना लक खुद बनाने के लिए। इसके बाद सरगुन उनसे मिलने आता है, जो अब राजा बन चुका था। मैथ्यू को उसका भाई नोवा बताता है कि सरगुन राजा हम्मुराबी को मारकर खुद वहां का राजा बन चुका है। तभी उनकी मां नोवा को रोकते हुए यह सब बोलने के लिए मना करती है क्योंकि इसके लिए उसे सजा मिल सकती है। सरगुन मैथ्यू को पहचान लेता है और अपने लोगों को उसे बाद में पैलेस भेजने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। जब मैथ्यू पैलेस पहुंचता है तो सरगुन उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनने का ऑफर देता है और साथ में यह भी बताता है कि अगर पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के बाद उसने अपनी राजा के साथ गद्दारी किया तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मैथ्यू मान जाता है तो सरगुन उसे दोबारा अगले दिन सुबह पैलेस बुलाता है, जहां मैथ्यू को पता चलता है कि सरगुन ने अपने लिए मैथ्यू का लॉयल्टी चेक करने के लिए उसे यहां बुलाया है और उसने नोवा को बंदी बना लिया था। फिर सरगुन उसे बताता है कि नोवा उसके बारे में गलत बातें फैला रहा है कि वह राजा हम्मुराबी को खत्म करके खुद राजा बना है। इसलिए पनिशमेंट के लिए नोवा का गला काटकर सरगुन मैथ्यू को अपनी ईमानदारी प्रूफ करने को कहता है, लेकिन मैथ्यू तलवार से नोवा के गले का चैन काटकर उसे भगाने के लिए कहता है, पर नोवा नहीं भागता और दोनों मिलकर वहां राजा के पास मौजूद सारे सिपाही को मार डालते हैं। फिर सरगुन को खत्म करने के लिए जैसे ही मैथ्यू अपना हथियार फेंकता है तो सरगुन अपने काले जादू से उसे रोक लेता है और उल्टा मैथ्यू पर वार करता है। उससे बचने के लिए मैथ्यू अपने भाई को लेकर वहां से जल्दी भागता है, लेकिन पीछे से सरगुन एक तीर पर ब्लैक मैजिक करके उसे उनके पीछे लगा देता है। दोनों भाई किंगडम से निकाल के थोड़ा आगे जाते ही वह तीर पीछे से आकर सीधा नोवा को लग जाती है, जिससे नोवा की मौत हो जाती है। यह देखकर मैथ्यू अपने आप को संभाल नहीं पाता, दुख और गुस्से से चिल्लाने लगता है। फिर अपने फादर और भाई का बदला लेने के लिए मैथ्यू इजिप्ट जाने का फैसला करता है और एक पोर्ट पहुंचता है, जहां लैला उसको फॉलो करते हुए आती है क्योंकि उसकी पेरेंट्स किसी और के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं, पर वह मैथ्यू को पसंद करती है। फिर दोनों एक वोट से इजिप्ट के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में लैला उससे पूछती है कि तुम इजिप्ट क्यों जाना चाहते हो, तो मैथ्यू बताता है कि एक टाइम मेरे फादर असुर ने इजिप्ट के फिरौन्स की प्राइवेट गार्ड के लिए फाइट की थी, जिसके बदले में वह फिरौन से उनकी शक्तिशाली ओसिरिस जादुई भला लेकर सरगुन को खत्म करना चाहता है। उसकी यह सारी बातें पास बैठा एक राइटर आरी सुन लेता है और कहता है कि वह भला सिर्फ इजिप्ट के शैतानों को मार सकता है, सरगुन को नहीं। मैथ्यू आरी से सरगुन को मारने का तरीका पूछता है तो आरी बताता है कि ग्रीक का एक महान फाइटर डेमोक्रेस ने अपनी तलवार से हजारों दुश्मनों को अकेला मार गिराया था, क्योंकि उसका वह तलवार स्पेशल धातु से बना है
जिससे सरगुन को मारा जा सकता है, पर उस तलवार को अंडरवर्ल्ड के क्वीन आस्तार्ते को गिफ्ट के तौर पर दे दिया गया था। वह जगह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि वहां शैतानों का राज्य है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन मैथ्यू आर्य को बहुत सारा सिल्वर सिक्का देकर उन्हें उस जगह तक ले जाने के लिए मना लेता है। इसके बाद वह लोग एक सिटी पहुंचते हैं जहां से अंडरवर्ल्ड जाया जा सकता है। रात को तीनों एक महल के अंदर चोरी छुपे घुस जाते हैं और लैला वहां के गॉड्स को भटका के उनसे महल के मेन गेट का चाबी ले लेती है। लेकिन अंदर जाते ही सिपाही उन्हें देख लेते हैं और उनके बीच फाइट होती है। आर्य जल्दी से गेट का चाबी खोलना है और वहां उन्हें एक लिवर दिखता है जिसे प्रेस करते ही तीनों एक चैम्बर के अंदर गिर जाते हैं, जहां पर बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह से लाकर कैद करके रखा गया था, क्योंकि उस शहर के राजा का मानना है कि वह मॉन्स्टर जो कि हाफ इंसान और हाफ बूल है, उनके सिटी का हिफाजत करता है और बदले में उसे इंसानी मांस यानी हर रोज एक एक इंसान खाने के लिए दिया जाता है। इसी वजह से उन लोगों को कैद करके रखा गया है। तभी उन्हें एक मॉन्स्टर की भयानक आवाज सुनाई देती है। मॉन्स्टर को मारने के लिए मैथ्यू उन सबकी मदद मांगता है, पर कोई मदद के लिए राजी नहीं होता, तो मैथ्यू लैला को लेकर मॉन्स्टर को मारने के लिए चला जाता है। इधर आर्य सबको बता देता है कि मैथ्यू असुर का बेटा है, जो सुनकर वह सब उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि वह लोग असुर के फॉलोअर्स थे। आगे जाकर मैथ्यू को एक आदमी बंधा हुआ नजर आता है जिसे मॉन्स्टर के लिए रखा गया था। मैथ्यू उसे आजाद कर देता है तो वह आदमी वहां से भाग जाता है। इतने में मॉन्स्टर आकर उन पर हमला कर देता है। तभी बाकी सब लोग भी यहां पहुंच जाते हैं और मॉन्स्टर को पत्थर फेंक के भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उनमें से एक आदमी को मार डालता है। पीछे से आर्य बांसुरी बजाने लगता है तो मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और मौका मिलते ही मैथ्यू अपना तलवार मॉन्स्टर के सिर के अंदर घुसाकर उसे मार डालता है। इसके बाद मैथ्यू उन सबको अपने साथ अंडरवर्ल्ड चलने के लिए पूछता है, लेकिन वह जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए सब मना कर देते हैं। लेकिन फिर आर्य के मानने पर मान जाते हैं और अंडरवर्ल्ड जाने का रास्ता ढूंढते हुए दूसरे चैम्बर तक आते हैं, जहां पहुंचते ही चैम्बर का दरवाजा अपने आप गायब हो जाता है, जो देखकर सब लोग डर जाते हैं। आर्य को वहां कुछ लिखा हुआ नजर आता है, जिसे पढ़ते ही चैम्बर का पत्थर अपने आप चारों तरफ से खुल जाते हैं और वह लोग रेगिस्तान में एक बहुत ऊंचा पिलर पर खड़े होते हैं। मैथ्यू को अपने मरे हुए फादर की आवाज सुनाई देता है, जो उसे विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो जैसे ही मैथ्यू अपने पैर आगे बढ़ाता है नीचे से सपोर्ट के लिए, एक छोटा सा पत्थर खुल जाता है, लेकिन दूसरा पैर आगे करते ही वह सीधा नीचे जाकर गिरता है, पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वह पिलर भी अब नीचे आ गई थी। फिर आर्य सबको बताता है कि इस अंडरवर्ल्ड में कोई भी जीवित इंसान 1 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकता, इसलिए 1 घंटा पूरा होने से पहले हमें इस पिलर तक वापस आना होगा, वरना हम सब पत्थर के बन जाएंगे। इधर सरगुन अपनी जादुई आईने से उन सब पर नजर रख रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक से उनके चारों तरफ रेगिस्तान के अंदर से बड़े बड़े कांटे निकल के वहां अंधेरा हो जाती है। आर्य सबको वहां की मिट्टी अपने फेस पर लगाने के लिए कहता है ताकि वह सब मरे हुए इंसान की तरह दिखे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में जिंदा इंसान अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते हुए उन्हें बहुत सारे कीड़े लगे हुए डेड बॉडी नजर आती है। मैथ्यू अपनी फादर असुर के भेष में शैतान को दिखाता है, जिसकी तरफ देखते ही उसकी आंख में दर्द होने लगती है। आर्य उन सबको शैतान की आंखों में देखने के लिए मना करता है। उनमें से एक आदमी को वहां बहुत सारे कीमती पल्स नजर आती है, जिसे उठाते ही शैतान उसे मार देता है। बाकी सब एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं, जहां उनके सामने क्वीन आस्तार्ते आती है और उन सबको अपने सामने झुकने के लिए कहती है, पर मैथ्यू उसके सामने झुकने से मना कर देता है। तो आस्तार्ते मैथ्यू पर बुरी नजर डालने लगती है, जिस कारण लैला गुस्सा हो जाती है और आस्तार्ते को अपनी ब्लैक पावर छोड़कर एक नॉर्मल इंसान की तरह उसके साथ लड़ने के लिए भटकती है। फिर उन दोनों के बीच फाइट होती है, जिसका फायदा उठाकर मैथ्यू अपने लोगों के साथ उस तलवार को ढूंढने जाता है। इधर आस्तार्ते अपनी ब्लैक पावर से जमीन के अंदर एक बड़ी सी होल बनाकर लैला को उसके ऊपर लटका देती है। तभी मैथ्यू आकर उसे रोकता है और आस्तार्ते की नीयत पूरा करने के बदले में अपने लोगों को वहां से रिहा करने का डील करता है। लेकिन वह डील पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि आर्य को वह तलवार मिल चुका था, जिसे उठाकर वह मैथ्यू को देता है। तभी आस्तार्ते लैला को उस होल के अंदर फेंक देती है, पर मैथ्यू उसे बचा लेता है और वह सब वहां से भागते हैं। अब 1 घंटा पूरा होने में ज्यादा टाइम नहीं बचता। वह लोग भागते हुए उस पिलर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी टाइम रहते पिलर पर चढ़ नहीं पाता और वह वही पत्थर का बन जाता है। बचे हुए लोग दोबारा महल के अंदर आ जाते हैं। इधर आस्तार्ते सरगुन से मिलने आती है और उसे बताती है कि मैथ्यू अंडरवर्ल्ड से तलवार लेकर भागा है। वह तलवार वापस नहीं मिला तो अंडरवर्ल्ड खतरे में आ जाएगा, इसलिए तलवार को वापस लाने के लिए सरगुन आस्तार्ते से और ज्यादा पावर्स मांगता है। यहां पता चलता है कि सरगुन को अपनी पावर्स आस्तार्ते से ही मिलता है।
फिर आस्तार्ते उसे और ज्यादा पावरफुल बना देती है और बदले में हजारों लोगों की कुर्बानी देने के लिए कहते हैं। राज्य पहुंच के मैथ्यू देखता है कि राजा के सिपाही वहां के आम लोगों को जबरदस्ती कहीं लेकर जा रहे हैं। 2 बच्चों से मैथ्यू को पता चलता है कि राजा ने उन सबको अरीना में इकट्ठा होने के लिए कहा है। मैथ्यू को कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वह फोंग नाम के एक आदमी के साथ लैला को अरीना जाकर इसका पता लगाने को कहता है और खुद आरी के साथ सरगुन को मारने जाता है। अरीना पहुंच के लैला देखती है कि वहां बनी अरेंजमेंट के जरिए सिपाही सब लोगों को तेल से भिगो रहे हैं। सब वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर बाहर जाने का सभी रास्ता बंद कर दिया जाता है। इधर मैथ्यू महल पहुंचता है और सरगुन असुर के भेष में उसे डिस्ट्रैक्ट करके उसके हाथ से तलवार दूर फेंक देता है, जो आरी के पास जाकर गिरता है। मैथ्यू उससे तलवार मांगता है, पर आरी उसे सरगुन को दे देता है। मतलब आरी सरगुन का आदमी है। उसने जानबूझकर मैथ्यू को आरी के थ्रू तलवार के बारे में बताया था, ताकि सरगुन आस्तार्ते से तलवार को हासिल करके और ज्यादा पावरफुल बन सके। पर जैसे ही वह तलवार से मैथ्यू पर हमला करता है, टेबल से टकराकर तलवार टूट जाता है, क्योंकि आरी ने तलवार बदल दिया था। उसने सरगुन को नकली तलवार दिया था और अब असली तलवार लाकर मैथ्यू को देता है, क्योंकि इस टाइम वह मैथ्यू के टीम में आ गया था। मैथ्यू उस तलवार से सरगुन पर हमला करने के लिए रेडी होता है कि तभी सरगुन कुछ मंत्र पढ़ते हुए एक अंधेरी रूम के अंदर चला जाता है और कुछ देर बाद उस रूम को तोड़कर एक बहुत बड़ी इनविजिबल बिच्छू में बदलकर बाहर आता है, जिसे बस धुएं में ही देखा जा सकता है। बिच्छू मैथ्यू को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और जैसे ही वह तलवार उठाने जाता है, बिच्छू उस पर सरगुन का स्टेचू गिरा देता है। मैथ्यू किसी तरह वहां से बचकर भागता है, लेकिन बिच्छू उसे खरोच लेता है, तो घायल मैथ्यू एक जगह छुप जाता है। दूसरी तरफ लैला और फोंग अरेना के अंदर सिपाही को तेल में आग फेंकने से रोकने की कोशिश करते हैं, मगर सिपाही तीर में आग लगाकर उसे अरेना के मिडिल में पहले तेल में मार देते हैं। तो धीरे धीरे आग चारों तरफ फैलने लगती है। दोनों जल्दी से आग में रेत डालकर उसे मुश्किल से बुझाकर वहां मौजूद सभी लोगों को बचा लेते हैं। इधर मैथ्यू एक तेल से भारी मटके को बिच्छू के ऊपर मारता है, जिससे वह विजिबल हो जाता है और मैथ्यू तलवार उठाकर बिच्छू के अंदर घुसेड़ देता है, जिससे सरगुन वहीं मर जाता है। उसके मरने के बाद आस्तार्ते आती है और अपने तलवार को लेकर वहां से चली जाती है। मैथ्यू को कुछ नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि मैथ्यू उसके पास वापस आएगा। उसके वहां से जाने के बाद बिच्छू के खरोचने के कारण मैथ्यू वहीं बेहोश हो जाता है और फोंक के इलाज के कारण 3 दिन बाद होश में आता है। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। अकाद के लोग राजा हम्मुराबी का बेटा सलमान को अपना न्यू राजा बनाते हैं। आरी लेखक है, इसलिए मैथ्यू का स्टोरी लिखता है और एक नई स्टोरी के तलाश में निकल जाता है। लैला मैथ्यू को उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए कहती है, लेकिन मैथ्यू ऐसा नहीं चाहता। उसे वॉरियर बन के रहना पसंद है, इसलिए लैला से प्यार करने के बाद भी उसे वहां छोड़कर अपने ऊंट पर सवार अगली एडवेंचर के लिए निकल पड़ता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।